हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक को देखेंगे। 24 में क्या देखा? योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह अंतः सुखा, जिसका सुख अंतरात्मा में है। अंतरामा, आत्मा में ही उसका आराम अर्थात क्रीड़ा है। तथा अंतर ज्योतिर एव यह, जिसकी अंतर ज्योति ही है, अंतर दृष्टि ही है। स योगी ब्रह्म निर्वाण, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को ब्रह्मभूत होते हुए अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। एक मिनट, हम लोग अब इसी प्रसंग में भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूते हिते रताः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूते हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः। क्षीण, ये मैं भी गलती कर रहा था। जब मेरी माता जी जीवित थी तो गोपी गीत गाए तो कहते हमारी गलती निकालने हम। क्या गलती? छ है वो, श नहीं है, श नहीं है, क्षीण नहीं है, क्षीण है, छत्री है। ठीक है, ओके। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः। छी नहीं, ची ची लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। एक बात ईमानदारी की कह रहे हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो वो सुख नहीं मिलता है, लेकिन जब यहाँ उच्चारण करने लगते हैं तो श्लोक ही बड़ा सुखमय लगता है। कभी कभी तो मन करता है श्लोक ही बोलता रहो, इतना प्रकट टेस्ट है ना, एक अलग टेस्ट है। एक बार फिर से बोलते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः। छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। संस्कृत देखिए एकदम समझ में आ जाता है। लभन्ते, लाभ करते हैं। क्या लाभ करते हैं? ब्रह्म निर्वाणम, कर्म कारक ब्रह्म निर्वाण को लाभ करते हैं, यानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मैं करते हैं मैं बोला मतलब बहुवचन में, एक दो नहीं, बहुत लोग। क्योंकि ऐसी अवस्था जो पिछले श्लोक में वर्णन हुई, अंतः सुखो राम, अंतः सुख है, आत्म राम है, और क्या था, अंतर्दृष्टि ही है। अरे तो भैया कोई बिरले में कोई एक आदमी हो गया ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई एक ऐसा। लेकिन भगवान कह रहे हैं लभन्ते, यानी बहुवचन में बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं, ये अर्थ है। जो भी करेगा वह पाएगा, ये अर्थ है। ऐसा नहीं क्योंकि बिरला व्यक्ति ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा। लभन्ते का मतलब सारार्थ दर्शनी में कहा गया है, बहुवचन मतलब बहुत से लोग प्राप्त करते हैं, हम सब लोग प्राप्त करेंगे, ये अर्थ है। कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। जितने लोग इस योग का आश्रय लेंगे वो सब प्राप्त करेंगे, ये अर्थ है। अब समय हर एक की अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कैसा उसने अभ्यास किया, लेकिन सब प्राप्त करेंगे। कौन कौन लोग प्राप्त करेंगे? तो कहते हैं ऋषयः,
ऋषिगण। ऋषि का अर्थ सिद्ध स्वामी पाद कहते हैं समदर्शी। ऋषि मतलब समदर्शी। यानी कि इसमें राग और द्वेष नहीं है कि ये व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये चाहिए ये चाहिए 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 चाहिए। आई मिस यू, आई डोंट मिस यू, आई मिस माई सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट्स वाई आई मिस यू, दैट्स व्हाट पीपल से। हम आपको हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे मिस यू को? हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हमें आपकी याद नहीं आ रही है, जो इंद्रिय तृप्ति आपसे मिलती वो उसकी याद आ रही है। बड़ा कठोर वचन है, लेकिन बात यही है। और जिसको हम पसंद नहीं करते उसको बिल्कुल मिस नहीं करते क्योंकि तुमने हमारी इंद्रिय तृप्ति में बहुत कठोर कुठारा घात किया, तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते आता ना, ये राग और द्वेष यही चल रहा है। तो कह रहे हैं छीड़, तो समदर्शी कैसे हो जा रहे हैं? तो कह रहे हैं छीड़ कलमशा, उनके पाप छीण हो गए। जीर्ण शीर्ण सुना है अपने शब्द? अरे कुछ सुने हो हिंदी की? नहीं सुना है? नहीं नहीं नहीं, हिंदी नहीं पढ़े बिल्कुल। जीर्ण शीर्ण नहीं सुना? ये तो बंगाली होकर के सुनने, आप हिंदी नहीं सुने। जीर्ण शीर्ण मतलब क्षय हो गया है। हाँ, क्षीण, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, तहस नहस नहीं, क्षीण मतलब ऐसा होता ना कि मान लो कोई 80 किलो का है, वो 20 किलो का हो गया तो कैसा होगा? क्षीण हो गया है, कम हो गया। तो क्षीण कलमशा समझ में आ गया? कलमश मान लो 50 किलो के थे तो कम हो गए, अगर यहाँ पे कलमश का मतलब नष्ट हो गए। इसलिए छिन्न द्वैधा, द्वैधा मतलब दुविधा की तरह ले लीजिए। डाउट, डाउट मतलब छिन्न मतलब खत्म हो गए, डाउट्स, संशय समाप्त हो गया। अच्छा इसे बताइए, अगर वाकई संशय है, अगर जरा सा भी संशय नहीं है कि भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति कराएगा, तो क्या व्यक्ति कोई बहाना कर सकता है कि मैं आज ईश्वर से नाम नहीं करूंगा? विचार कीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ संशय है ना। अगर जरा सा, अगर पूर्ण विश्वास है कि एक ही नाम अनंत जन के पाप नष्ट करता है, तो कोई मतलब ही नहीं है दूसरा थॉट कि हम जब करना है कि नहीं करना है। तब कहेंगे बोले कैसे विश्वास होगा? तो आप समझ रहे हैं, क्षीण कलमश, यही भगवान का नाम सारे पापों को नष्ट करते करते, यही भगवत गीता नष्ट करते करते हमारे कलमश नष्ट हो रहे हैं। तो इस बात, जो संशय मन में है, इसका निवारण अपने आप होता चला जाता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, माया का कार्य है संशय को निर्माण करना कि भगवान है, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं है भगवान, लेकिन उसका काम ही यही है, पता नहीं है कि नहीं है। अच्छा होते भी होंगे तो तुमसे क्या मतलब है? गलत तो नहीं कह रहे ना? ये एकदम हम लोग पढ़े हैं प्रभुपाद जी का इसमें तात्पर्य में प्रथम स्कंद में, दिस इज द ओनली वर्क ऑफ माया टू प्रोड्यूस डाउट वेदर कृष्णा एग्जिस्ट। भगवान के अस्तित्व में शंका डालने का काम माया का है। देखो ना, अगर कोई व्यक्ति गलत हमसे बर्ताव कर रहा है तो क्या भगवान के अध्यक्षता से बाहर जाके कर रहा है? नहीं। तो हम अगर उद्विग्न हो रहे हैं कि भाई हमारे संग, हमारे जैसे अच्छे आदमी के संग ये इतना खराब आदमी इतना खराब बर्ताव क्यों कर रहा है, तो हम समझ गए ना कि भगवान नहीं है। ये भी सही स्वीकार कर रहे हैं ना कि भगवान नहीं है। या अरे भाई जब तुम अब तक 10 घंटे मरोगे नहीं तो तुमको 2 रोटी मिलेगी कैसे? 2 रोटी के लिए कुछ करना है ना, 10 घंटे मरना पड़ेगा ना। जिस प्रकार से हमारा सहज विश्वास होता है कि हमारे पिता हमारी रक्षा करेंगे, आपकी बच्ची का विश्वास नहीं आपके ऊपर है, उस तरह से हम भगवान पर विश्वास नहीं कर रहे, जबकि पिता असमर्थ है। पिता सर्वसमर्थ नहीं है, थोड़ा समर्थ है, वह उस सामर्थ्य पे भी भगवान पे आश्रित है। और भगवान सर्वसमर्थ है, लेकिन उधर जीव का ध्यान ही नहीं है, वो अन्य आश्रय ढूंढ रहा है। तो उसका क्या कारण है? गुणों का प्रसार, गुणों का विस्तार हृदय में हो रहा है, उसी से पाप बन रहा है। देखिए जितना व्यक्ति पाप करेगा उतना भगवान पर विश्वास समाप्त होगा उसका। तो जितना जितना पाप उसका नष्ट होगा, पुण्यात्मा होगा, उसका मन संशय से रहित हो जाएगा, नहीं भगवान तो है, भगवान का भजन कर रहा है। दिखेगा ये हवा कौन दिया, हवा कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, इसकी व्यवस्था तो कोई जगत में इंसान नहीं कर रहा है, तो भगवान व्यवस्था कर रहा है। दिख रहा है, देखने वाली चीज है, लेकिन जो पापी उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो पुण्यात्मा है उसको भगवान श्रद्धा देंगे। मैं फिर बात यहां पे बोल रहा हूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्रील जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में कोट करते हैं कि जब बहुत पुण्य संचित होता है और पाप नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का शास्त्र पे विश्वास होता है। शास्त्र विश्वास होगा तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा, लेकिन लोगों का विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास नहीं होता। और यही भागवत में कहा गया है
कि जो बुद्धि जो है वो ठस बुद्धि है। ऋषियों मतलब जो सो कॉल्ड ऋषि है उनको भी बुद्धि को ठस कह रहे हैं यमराज जी की। उनकी त्रैया त्रैया जड़कृति मतिर बतमायालम, ये शब्द है प्रथम स्कंद का, सॉरी छठे स्कंद का तीसरे अध्याय में श्लोक है। यमदूत कहें कि भाई अगर नाम से ही सारे प्रायश्चित हो जाते तो इतना इतना वर्णन क्यों है कि ये 12 साल का प्रायश्चित करो, ये करो, वो करो। कहते हैं कि जो लिखने वाला उसकी बुद्धि भी जड़ है, उसको विश्वास नहीं होता कि जब तक कोई हाको डाको नहीं होगा तब तक प्रायश्चित होगा कैसे। तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो छिन्न द्वैधा, तो इनके पूरी तरह नष्ट हो गए, इसलिए कोई संशय नहीं है। अपितु यही इसी प्रकार का संशय रहित होने की बात भागवत में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आई है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। संशय क्या? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त दृष्ट एवात्मन ईश्वर है। उसके सारा मिथ्यांकार नष्ट हो गया है, उसके सारे संशय नष्ट हो गए। संशय क्यों नष्ट हो गए? क्या संशय था? जीव को समझिए कहते हैं भगवान हृदय में है या नहीं है, ये संशय नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? दृष्ट एवात्मन ईश्वर है, भगवान को हृदय में देख रहा है तो अब भी कोई संशय है? आप लोग संशय है कि मैं क्लास दे रहा हूं? नहीं तो कोई संशय नहीं है। संशय तो ये है कि आज लंबा देंगे कि छोटा देंगे। पहले जब छोटा बोलते हैं तब तो लंबा देते हैं, लंबा होगा तो कितना होगा, ये सब संशय हो सकता है। लेकिन मैं क्लास दे रहा हूं इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि आप साक्षात देख रहे हो। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है कि लाइव हो रहा है? व्हाट है ना, कोई डाउट नहीं ना कि मैं लाइव बोल रहा हूं। इस प्रकार से आपको भगवान का, हम सबको भगवान का दर्शन होगा हृदय में। तो संशय का मतलब हुआ ये जो डाउट है कि भगवान है कि नहीं, ये सब नहीं। और भक्ति के प्रोसेस में बिल्कुल पक्का विश्वास। इस कारण से ये तात्माना, कुछ समझ पा रहे हैं लिंकिंग इस तरह से? क्योंकि ऋषि हैं समदर्शी है। क्यों? क्योंकि क्षीण कल्मश है, पाप नष्ट हो गए, और पाप नष्ट हो गए इस कारण से छिन्न संशय हो गए। कोई संशय नहीं भगवान के संबंध में, भक्ति के संबंध में। अब क्योंकि संशय नहीं है इसलिए यतात्माना। यतात्माना का मतलब है अपने मन को सीमित करने वाले हैं। पता नहीं भक्ति में सुख है कि नहीं, थोड़ा समय इंद्रिय तृप्ति कर लेता हूं तो अब संशय रहेगा तब ना आप मन को छोड़ेंगे। लिखा हो पोटेशियम साइनाइड, और पता भी हो कि पोटेशियम साइनाइड क्या करेगा, तब भी पिएगा आदमी। लेकिन संशय रहे शायद ही हमारे पे कुछ, शायद हमारे लिए अमृत के रूप में काम कर सकता है, ऐसा हम विश्वास है, ऐसा लग रहा है हमको। तो बस बहुत नस पे दबाने वाली बात है ना। हमको वो श्लोक बड़ा अच्छा लगा था, चिन्ह द्वैधा यतात्मना। संशय है कि शायद माया में कुछ सुख है। देखिए हम अब एक भक्त को देख करके बोल रहे हैं, यद्यपि सिद्धांत जनरल हो सकता है लेकिन अब एकदम भक्त को देख के ही बोल रहे हैं। बोले भाई क्यों भाई सुबह जब के नहीं आए? वो हमारे गेस्ट आए थे 12 से 1 बजे तक रात में जगा रहे थे। तो संशय है ना कि क्या हमारे लिए बेहतर है। अच्छा मान लो गेस्ट गुस्सा हो गए तो हो क्या जाएगा? क्या उखाड़ देंगे, गोली मार देंगे, क्या करेंगे बताइए? उनको सुखी करने का मतलब क्या होगा? वो समझ जाएंगे कि भाई इनके तो हम 4 बजे उठ सकते हैं लेकिन 12 बजे नहीं सो सकते हैं, 12-1 बजे नहीं जल्दी सोना पड़ेगा। आप बताओ मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा और वो मुझे 12 बजे तक जगा सकता है, हिम्मत है उसकी करने की? आप लोग के मन में संकल्प आ रहा है कि कभी प्रभु जी घर में जाएंगे तो 12 बजे तक जगाएंगे? हिम्मत है आपकी करने की? बताइए है क्या? नहीं ना। जाने की हिम्मत नहीं, अलग बात। लेकिन मान लो ऐसा खूंखार बन जाइए और ऐसे गेस्ट को क्या एंटरटेनमेंट है? मतलब संशय तो संशय है ना। देखो हम थोड़ा कठोर बोल रहे हैं, एक्सेस में बोल रहे हैं, ऐसे वो भक्त है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सेस में बोल रहे हैं कि कुछ संशय है ना कि भगवान का नाम से अधिक महत्वपूर्ण है, तभी तो सुबह छोड़ दिया। और इसमें संशय है, कुछ तो है, तभी तो गड़बड़ है। भगवान अपने मॉर्निंग प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। नहीं प्रभु जी करना पड़ता है, वो तो कल नहीं मरने वाले ना सुबह। संशय है ना कि शायद मरेंगे कि नहीं मरेंगे। आप लोगों ने सब लोग, मेरे ख्याल से प्राय सब लोग उस क्लास में होंगे जब मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि रात्रि का समय था, हो सकता है कि आज शाम को 8 बजे कोई व्यक्ति मर जाए। और उसी समय जब बोल रहा था माता जी को क्लास में ही हार्ट अटैक पड़ गया था। अब उस घटना को भी भूल जाएंगे आप लोग मोस्टली, शायद उस लोग, आप लोग भी शायद थे, मुझे पता नहीं। बहुत भक्त थे, मैं बोल रहा था इतने में माता जी को कुछ परेशानी होने चालू हो गई। 2 मिनट के बाद अपने घर में मतलब रूम में गई और हार्ट अटैक पड़ गया। वो बच गई उसके बाद। लेकिन वो देखिए मेरी माता जी बोले कि
मेरी दीदी को विश किया 13 दिसंबर को, हैप्पी बर्थडे, और 2.5 घंटे में शरीर छूट गया। संशय है कि, संशय है ना शायद आज हम नहीं मरेंगे, है ना, शायद संशय है कि हम नहीं मरेंगे। है ना, आज नहीं मरेंगे, आज तो ना मरना, आज हमारा फरमान तो ना, हमारे नाम पे फरमान तो ना चढ़ाई यमराज जी ने। तो इसीलिए ना तो हम अब मन को संयमित नहीं कर रहे। कल मौका मिलेगा अपने पापों का प्रायश्चित करने का, कल जब कर लेंगे। अच्छा कर लोगे, पक्का है। चिन्ह द्वैधा यथात्मना, इस भोग में कोई सुख नहीं है, एकदम कन्विंस है वो, इसलिए यथात्मना। और एक और अर्थ है, आप भगवान के सेवक हैं, शाश्वत सेवक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, श्योर हो? आप समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? अगर आदमी कन्विंस है कि मैं कृष्ण का ही सेवक हूं, ममेव, मेरे ही अंश हैं, तो आप बताइए कि कृष्ण की सेवा के लिए और कुछ करूंगा मैं? देखिए प्लीज समझिएगा, मैं आप लोग पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मन पे ही कटाक्ष करते रहता हूं। भाई मेरा हाथ कभी सोचता है कि मेरे शरीर के अलावा किसी और की सेवा करे? अपने पहले अन्य की करे या ना करे, सुबह उठते सबसे पहले मेरा हाथ मुझे ही पानी पिलाता है कि नहीं? सहज रूप से हाथ हमारा हमारी सेवा करता है, तो कोई इस हाथ को संशय तो है नहीं, पता नहीं मैं सेवा करूंगा कि नहीं। इसलिए यथात्मा आना, समझ में आ रहा? संशय जितना रहित होगा उतना यथात्मा आना। और क्योंकि उसका मन संयमित है, इसीलिए सर्वभूत हिते रताः। मैं श्लोक को इस प्रकार से देख रहा था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। यह बताइए कि अगर मेरा मन संयमित नहीं है, तो मन को संयमित किए बिना क्या मैं सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा? उस व्यक्ति के प्रति भी जो हमसे खराब बर्ताव करता है, बताइए, मन तो तुरंत विद्रोह करेगा ना। देखा नहीं वो जब हम गए तो उसने प्रणाम भी नहीं किया, देखा उसने आंखों से कैसे देखा। कभी कभी भक्त लोग कहीं कुछ सोच रहे होते हैं और हमारी तरफ प्रणाम ना करे तो हम लोग रंज हो जाते हैं। पर मुझे राधानाथ महाराज पे जोक, मतलब विनोद में कह रहे थे कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अ वेरी स्ट्रेंज फॉल्स ईगो, वेरी सेंसिटिव। तो ये आपको हमने हरे कृष्णा किया, आपने देखा भी नहीं। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? जब हमारा मन संयमित होता है, मन कैसे गाइडेड है इसमें बताइए? राग और द्वेष से। जब मन संयमित हो गया, नहीं इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे सभी के कल्याण के लिए कार्य करना है, तभी व्यक्ति सर्वभूत हिते रताः। रथ शब्द समझते हैं? रथ, रथ सुना है आपने? रथ, रथ मन लगा हुआ है, लगा रहना, तत्पर एकदम, बस और कुछ काम ही नहीं है। सर्वभूत हिते रता, अरे इसमें तो वो तो आदमी इसमें रत रहता है। आपने रथ शब्द सुना होगा कई बार, हमको बहुत अच्छा लगा था शब्द विचार करें तो। रथ मतलब उसी में रचा पचा। हाँ एक बात, रति कह रहे हैं, इट मे बी समथिंग, मेरे मन में भी रति शब्द आ रहा था, लेकिन मैं रथ को उस तरह से ले रहा हूं कि रचा पचा, दिन रात अब उसका यही काम है कि वे दूसरों का कल्याण कर सके। कल्याण कर भी ना सके तो सोचता रहे कल्याण के बारे में। ये बड़ी उन्नत स्थिति है। प्रभुपाद जी हैं, महान आचार्य इस प्रकार से हैं, सर्वभूत हिते रतः। एक भक्त कह रहे हैं लीन, हाँ ये भी कह सकते हैं, इन्हीं विचारों में तल्लीन कि हम कैसे जीवनों की मदद कर सकते हैं। देखिए सामान्यतः हम कैसे सोचते हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम इत्यादि ऐसे सब हैं, और हमारे परिवार है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, वह इससे ये सर्कल, ये कंपस ऐसे लगा दिया, उसमें घेरा बना दिया, इस घेरे में कौन कौन आ रहे हैं भाई? पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, बहुत अगर मतलब थोड़ा स्पेस बचा तो माँ आ गई और पिता आ गए, नहीं तो वो तो उस जैसे पत्नी आती तो उस घेरे से माँ और पिता तो बाहर निकल जाते हैं, है ना, संकीर्णता रहती है। तो कहाँ रहता है सर्वभूत हिते रतः? क्यों? क्योंकि क्षीण कल्मश नहीं है, ये सोच रहा है कि मैं देह हूं, देह से संबंधित लोग मेरे हैं, बस ये। और जैसे कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं कृष्ण का अंश हूं, जितना ही समझ में आएगा तो उतना समझ में आएगा जब तक इस दुनिया में है, सुनाई पड़ रहा, जब तक इस दुनिया में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान हरि के यश को गाना है। ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। आवर लाइव्स आर नॉट वेरी लॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। हमारा जीवन कोई बहुत ज्यादा नहीं इस जगत में, जब तक है तब तक भगवान हरि के यश का विस्तार करना ही वैष्णव का एकमात्र कर्तव्य है। वेरी नाइस। तो इसी प्रकार जीवों का हित होता है। बता रहे थे इसमें, इसी पे बहुत अच्छी बात बोल रहे थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कि एक जीव की भी आप
मदद करती हो कृष्ण भावना में आने की, तो इस जगत के जितने भी हितकारी परोपकारी कार्य हैं उनसे वह श्रेष्ठ है। एक भी जीव की मदद करते हैं। सी, सो पावरफुल दिस सर्वभूत हिते रतः। वैसे इस पे एक बात और भी आएगी, उसको पता होना चाहिए कि हित क्या है। प्रभुपाद जी कहीं तो बैठे थे और एक छोटा कीड़ा उनके पास आके बैठा, तो क्या प्रभुपाद बोले उसको भी प्रसाद दो, सर्वभूत हिते रतः। और आप लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी स्मरण कर रहे हैं, वैसे तो भगवान है वो, लेकिन भक्त के रूप में आकर के हरिदास ठाकुर जी से कह रहे हैं कि वो जो पापी लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा। ये सुनकर सोच करके हमें बहुत दुख हो रहा है। या फिर उन्हें बताया कि बोलो अनजान में हराम हराम बोलते तो उद्धार हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए कि पेड़ों का उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं आपने कीर्तन किया, भक्त लोग कीर्तन करते तो उद्धार हो जाएगा। अच्छा स्थावरों का, हाँ स्थावर का नहीं आ गया ना, पेड़ और पत्थर का कैसे उद्धार होगा? इस प्रकार से सोच रहे हैं। और इसी बात में मैं सोच ही रहा था, अभी आ ही रहा है मन में, वसुदेव दत्त सुना इनके बारे में? वसुदेव दत्त श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं और वो प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। तो वह महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु मुझको बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है आपको? कहते हैं मैं जब जीवों को भोगों में पड़ा हुआ देखकर और नरक आदि योनि में जाते हुए देखता हूं तो बहुत दुख होता है। तो मुझसे आपकी यही प्रार्थना है, आपकी यही प्रार्थना है कि सभी जीवों को, इन सभी जीवों को आप वैकुंठ ले जाइए और उनके बदले में मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो वहां पे महाप्रभु कहते हैं कृष्ण नाही असमर्थ। और कोई शब्द बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण असमर्थ नहीं है कि सब जीवों को वापस भेजने के बाद तुमको नरक में जाना पड़ेगा। और तुम्हारा मतलब ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। वैष्णव मत मतलब पर दुख दुखी। आपने सुना होगा ना, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान ना जान रे। ऐसे कुछ है ना, बहुत अच्छा है, भजन बहुत अच्छा है। इट्स वेरी, ये शायद नरसिंह मेहता का भजन है ना? हाँ, ये नरसिंह मेहता जी का भजन बहुत अच्छा है। बल्कि परम पूज्य राधानाथ महाराज इसको समझाते हैं, लव ऑफ गॉड व्हेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कंपैशन। जब किसी को भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो उसके हृदय में कृपा होती है, कृपालु होते हैं। अभी अब टीका में भी देखेंगे तो कृपा होने के कारण अन्य जीवों के वे हित में लगे ही रहते हैं। ये अर्थ सभी जीवों के हृदय में हित में लगे रहते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकना। सो विल गो फॉरवर्ड। श्लोक बहुत अच्छा था। मैं कृपालु उपालु तो कुछ हो नहीं, लेकिन जब इस श्लोकों को पढ़ता हूं तो इससे यह समझ में आता है कि भगवान चाहते क्या है। डज दैट मेक सेंस? इसलिए मैं प्रचार के लिए थोड़ा सा उत्साहित रहता हूं। नॉट दैट कि हम कुछ कृपालु हैं या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं महसूस करता जाता, लेकिन कन्विंस हो जाता हूं कि प्रचार करना चाहिए। और जब हम लोग कुछ प्रचार करते हैं तो एक बहुत सुंदर भावना मन में आती है। कैसे एक्सप्लेन किया जाए? हमको पता है कि लोग दोष से युक्त हैं, लेकिन यह पता है कि भक्ति के प्रोसेस उनके दोषों से कहीं अधिक शक्तिशाली है और वह उनको शुद्ध कर देगा। ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग करके देखिएगा ये। और जब जीवन में लोगों का फीडबैक आता है कि हाँ हम अब सुख का अनुभव करते हैं, हम शांति का अनुभव करते हैं, तो और बहुत अच्छा लगता है। और यह भी बात है स्पष्ट कि लोगों के पास टाइम है बहुत कुछ करने का। एटलीस्ट 16 माला जब करने का टाइम सबके पास रहता ही है, तो कम से कम बताया जाना चाहिए। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनकी मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एक चीज आपने देखी कि दूसरों के कल्याण करने से आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। देखा आपने, सर्वभूत हिते रताः, ये शब्द विशेष रूप से भगवान कह रहे हैं। ये विशेष रूप से गुण कह रहे हैं। ये नहीं कि बस अपना भजन कर लिया, दूसरों की मदद नहीं करी।
वाकई भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं तो दूसरों के हित के लिए कार्य करना ही चाहिए। अब देख नहीं रहे, स्पष्ट लिखा हुआ है, क्षीण कल्मषा यानी निष्पाप पाप। 4 नियमों का पालन करता है। 4 नियम कौन से हैं? अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांस आदि नहीं खाना, शराब नहीं पीना और व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं खेलना। ये पाप के खंबे हैं, इसी के ऊपर पाप की इमारत बनती है। तो खंबे ही तोड़ दीजिए, इमारत नहीं बनेगी, या नींव कह लीजिए। छिन्न द्वैधा निसंशय, इसकी व्याख्या भी कर दी गई थी। यत आत्मानः संयत चित्त, आत्मा का अर्थ मन होता है, यहाँ पे मतलब मन लिया गया, चित्त लिया गया। अच्छा, और सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों के हित में रत ऋषि यानी ऋषिगण ब्रह्म निर्माणम लिभन्ते, ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करते। बहुत इजी है श्रीधरी, मतलब समझने में इजी है। ब्रह्म निर्माण मतलब ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करता है। अब ये पूछेंगे ब्रह्म निर्माण का अर्थ क्या होता है, यहां पे क्या, कल वहां कल क्या था जो आप कह रहे हैं यहां पे क्या है, गुस्सा दिलाने वाली बात करते हो। कल अगर बताया गया है ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति करना है, तो आज क्या बोलूंगा? सायुज्य मुक्ति। ये आप भी हद करते हैं, बताइए आप बोलेंगे क्या? कल बार बार है ना, हर बार बोला ब्रह्म, यहां ब्रह्म निर्माण का क्या अर्थ? अरे भाई, अभी तक ब्रह्म निर्माण का अर्थ क्या लिए थे? वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो अब जो ब्रह्म बोल रहा है उसकी प्राप्ति। बताइए, हद करते। ब्रह्म निर्माण का अर्थ क्या है? सुना नहीं आपने? वैकुंठ की प्राप्ति होती। फिर मायावादी के कुछ कीटाणु तो नहीं आपके बॉडी में है? ब्रह्म निर्माण का मतलब है भगवान की प्राप्ति करना। ठीक है। एक भक्त पूछ रहा है कि चींटियां मर जाए तो वह भी पाप हुआ ना? जी हां, गृहस्थी में पाप होते ही है, लेकिन प्रयास कीजिए कि चींटियों को खिलाइए कुछ। चीनी भगवान को अर्पित कर दीजिए, चीनी खिला दीजिए बाहर घर के। और देखिए, अब घर में अगर भोजन की जो सामग्री है वो इधर उधर फैलाएंगे तो स्वाभाविक है चींटियां आ जाती हैं। तो कुछ पाप तो नहीं अवॉइड कर सकते हैं, घर की सफाई करते समय तो कुछ ना कुछ मर जाते हैं। मैं खाली इस पे सोच रहा था कि इंडक्शन पे कीड़े नहीं मरते, शायद अग्नि नहीं जलाने पड़ती ना, बट कुछ बॉईल करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मरेंगे। ऐसे तो आप देखिए, सांस लेते हैं तो कितने मर जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तो पाप नष्ट होता है। श्रीधरी, क्षीण कल्मषा अर्थात जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। छिन्न द्वैधा, जिनका संशय नाश हो चुका है। यथात्मानः, जिनका आत्मा यानी चित्त जीता हुआ है, चित्त भोग में नहीं जाता। अच्छा, एक चीज बताइए, इसका लिंक दिख रहा है यथात्मानः और सर्वभूत हिते रतः। अगर मेरे मन में भोग है, भोग की वासना है, तो मैं किसी ना किसी जीव को दुख दूंगा ही, और उस दुख देने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। सब लोग इस बात को कैच कर रहे हैं? आप लोग बड़े तेज हो गए, एक ही बार समझ जाते हो। वेरी गुड, है कि नहीं? जैसे छोटी सी बात है, अभी हमने उस भक्त एग्जाम्पल लिया जिनके घर में 12 बजे तक 1 बजे तक गेस्ट आए, तो उन गेस्ट को कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे होस्ट को 12 बजे तक जगना पड़ रहा है। सी दैट दे आर कमिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक भक्त अगर कहीं किसी घर में जाएगा तो 1000 बार सोचेगा कहीं मेरे जाने से उनको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। सोचते हैं ना हम लोग, स्वाभाविक सोचेंगे कहीं कोई दिक्कत। स्वाभाविक भक्त लोग सोचते हैं कि हम उनको परेशान तो नहीं कर रहे। चीज है। फिर आप कहेंगे प्रभु जी आपने सुना नहीं, अतिथि देवो भव। हाँ, तो देवता तो जल्दी सोते हैं ना, तो देवता तो जल्दी सोते हैं ना, जल्दी सो के सुबह उठते जल्दी। उनको बताना चाहिए आप अतिथि हैं, अतिथि देवता देवो भव। देवता जी आप जल्दी सो जाइए ताकि हम भगवान की उपासना कर सके। देवता भगवान की उपासना में गड़बड़ तो नहीं करेगा। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आश्चर्य ना करना कि कभी कोई दुख दे रहा है, तो वो दुख इसलिए दे रहा है क्योंकि वह इंद्र तृप्ति के लिए दुखी है, इसलिए वो दुख देगा ही। इज इट ओके? तो अब बताइए, जिसका मन संयमित है, जो मन के द्वारा संकल्प ही नहीं ले रहा है कि मुझे इंद्र तृप्ति चाहिए, तो क्या वह सर्वभूत हिते रता हो पाएगा कि नहीं? तभी हो पाएगा। सर्व मीन्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। सर्व मीन्स सर्व। सर्व मतलब सभी जीवों का हित करने वाला, रत लगा हुआ, किसी से भी कोई भी इंद्र तृप्ति नहीं चाहने वाला। अगर आप
रिलेट कर पाए इसको, तो यही है तरोरपि सहिष्णुना का अर्थ। खुद कुछ ना चाहना और सभी के कल्याण के लिए करता है कि नहीं। पेड़ की छाल हो, पेड़ की लकड़ी हो, या पेड़ की पत्तियां हो, पेड़ की छाया हो, वो सभी दूसरों के उपकार के लिए कार्य करती है, और इसको भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान के पास जा सकते हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के हित में रत रहने वाले कृपालु समदर्शी होना चाहिए, सम्यकदर्शी या सम्यकदर्शी ऋषिजन ब्रह्म में लीनता रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म में लीनता कर समझ गए ना, एकदम निराकार ब्रह्म में प्रवेश करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वही तो अर्थ है, वही तो अर्थ है। नहीं, देखिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम लोग भी शून्यवादी हुई। हम लोग शून्यवादी कैसे है? हम लोग अन्याभिलाषिता शून्यम। बहुत अच्छा प्रभात देते हैं। प्रभात की लेक्चर आप कभी सुने, बड़ा नए नए एंगल प्रभात बताते हैं। हम लोग भी शून्यवादी हैं। अरे आप तो शून्यवाद को नष्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, हम लोग अन्याभिलाषिता शून्यम। तो सारी इच्छाएं भगवान में लीन हो गई कि नहीं हो गई? हर इच्छा भगवान करने की सेवा के लिए होना चाहिए, तो लीन हो गए। लेकिन अपना व्यक्तित्व लीन नहीं किया, ना कि हो भी नहीं सकता वो कभी। ठीक है, सारा अर्थवर्ष नहीं। बहुत से व्यक्ति इस प्रकार साधन सिद्ध होते हैं, इसलिए कह रहे हैं लभंते। देखिए एक पॉइंट पकड़ा इन्होंने। मैं समझा रहा था ना आपको कि ऐसा नहीं है कि एक दो लोग ही भगवान की प्राप्ति करते हैं, वह या कोई बिरला ही है वो जो प्राप्त करता है ना। सभी लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं जो भी भक्ति योग का आश्रय लेते हैं। अर्थ जैसे मान लीजिए अब दिल्ली से लोग वृंदावन आ रहे हैं, तो उस ट्रेन में तो बहुत लोग बैठे हैं ना, बहुत लोग बैठे हैं ना ट्रेन में। कम से कम 300-400 आदमी, तो 300 आदमी बैठता होगा ट्रेन में। नो आइडिया, ज्यादा ही बैठते होंगे। चलो मान लिया 300 आदमी बैठा, तो 300 आदमी एक साथ नहीं पहुंचेगा मथुरा स्टेशन। चाहे वो A1 में बैठा हो, चाहे वो स्लीपर में बैठा हो, चाहे कैसे बैठा हो। तो जो कोई भी भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है, भगवान के पास चले जाता है। ये अर्थ है। श्रीपाद रामानुजाचार्य। आज मैं सुबह सोच रहा था, इसी पे जब श्लोक तो बोलना ही था, तो मैं सोच रहा था कि जब भक्त लोग जूम पे जप करने आते हैं हमारे साथ में, और वीडियो ऑन करके बहुत बढ़िया से जाप कर रहे होते हैं, तो उनको खुद को नहीं पता है कि वो कितना बड़ा लाभ कर रहे हैं नए लोगों को के लिए जो आके जप करते हैं। मेरी बात समझा पा रहा हूं? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने ही जीवन से। मैंने 2003 की बात है, तो मैं पहली बार इस्कॉन मैंगलोर में रुका था। कुछ पता नहीं था 16 माला कैसे करते, कभी की भी नहीं थी। 2 माला करता था। तो अगले दिन जब मंदिर में जब सुबह जप करने गया, तो अब नॉन स्टॉप 16 माला कर ली। बाकी लोग भी तो यही कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? दुनिया में बहुत कम दिखता है कि कुछ लोग अपने आप संकल्प बनाकर उठ करके नाम जप कर रहे हैं। कलयुग में कहीं दिखा जिंदगी में आपको कहीं ऐसे? इस्कॉन मंदिर को छोड़ दीजिए, इस्कॉन मंदिर में भी जप में सबसे कम लोग रहते हैं। किसी मंदिर में चले जाइए आप, अगर किसी मंदिर टेंपल के प्रोग्राम में कम भीड़ होती है तो है जप में। गलत तो नहीं कह रहे हैं? कभी जप में झगड़ा नहीं होता कि अरे इतने लोग होंगे, बैठने की जगह नहीं मिल रही। कार्तिक में कभी कभी हो जाता है, बाहर से भक्त लोग आ जाते हैं, नहीं तो कहीं भीड़ नहीं होती। आप चेक करें ना, हमको ये बहुत मतलब इस्कॉन पुणे चले जाएंगे, कहीं बहुत मतलब है तो है, बहुत तो कहीं भीड़ होती है? कहीं भीड़ नहीं होगी, कहीं भीड़ नहीं होगी। जप करने में कभी भीड़ नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहे ना? बहुत रेयर। प्रभुपाद हाउस में कभी कभी भीड़ हो जाएगी सिर्फ कार्तिक के समय, नहीं तो आराम से आपको स्थान मिल जाएगा। कहने का आशय है कि तो चलो मंदिर है, को थोड़ा बहुत दिख भी जाएंगे, नहीं तो बाहर की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं दिखता ना। कोई जप करते हुए दिखता है आपको? दिल्ली में दिखते हैं आपको जप करते हुए? अब दिखने लग गए जो भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो आपको ऐसे कहीं घूमते हुए लाइक कनॉट प्लेस में या नेहरू प्लेस में, या दीज आर नॉट जपा प्लेस। नेहरू प्लेस इज नियर टू टेम्पल, मे बी यू कैन सी अ डिवोटी, बट नहीं करते, नहीं दिखते ना। संकल्प ही नहीं उठता। हम भी तो गए हैं दिल्ली, वैसे तो जैसे वृंदावन में दिखते रहते ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ते। तो जो कोई भी इस, मैं भाई यही बात बता रहा था कि इस तरह से रोज देखना भक्तों को कितना बड़ा हितकारी कार्य है। और आप लोग कहेंगे नहीं हम सबके तो हित नहीं कर पा रहे, जो सामने आ रहा है उसका तो हित करो। सच अ स्ट्रांग मोटिवेशन फॉर
पीपल टू चैंट हरे कृष्णा। जूम पे भी हो सकता है, और आप जहाँ अपने कहीं क्षेत्र में जब कर रहे हैं वहां सब लोग साथ में जब करें तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मान लीजिए मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर दूं, आप सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो फिर क्या है, जो लोग वीडियो ऑन करते हैं तो उनको भी लगता है हाँ ये लोग भी तो सुन रहे हैं, हम भी तो सुन रहे हैं। और ये तो स्पष्ट है कि कुछ लोग रोज दिखते हैं गीता सुनते हुए, तो कुछ लोग जैसे जुम्मा जुम्मा आते होंगे तो लोग हाँ ये तो लोग रोज दिख रहे हैं, अरे बात दिख रहे हैं, तभी भी दिख रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को दिखना बहुत जरूरी है, तब लोग कुछ भक्ति करेंगे। बहुत बड़ा उपकार है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भक्तों का। सभी के घर में कुछ ना कुछ परेशानी तो रहती ही है, इज इट नॉट? हर एक के जीवन में शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी है, लेकिन स्टिल इट्स एन एक्ट ऑफ कंपैशन ऑल्सो कि हम एक आदर्श प्रस्तुत करें कि हाँ भक्ति कर रहे हैं लोग, एक वातावरण का निर्माण करें। मेरे मामा जी आए थे एक बार जूम पे, कहे मैं बैठ तो नहीं पाया लेकिन माहौल तुमने बड़ा अच्छा बना रखा है। तो क्या मैंने अकेले बना रखा, क्या मैंने अपने आप को विभिन्न माता जी के रूप में और प्रभु जी के रूप में विस्तारित किया हुआ है? नहीं, सब लोग अलग अलग हैं, हम विष्णु नहीं है। इज इट नॉट? एवरी डिवोटी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। बहुत सुंदर शब्द गांधी जी का है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, एड योर माइट। हम सबको परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आसपास जितने लोग हम प्रभावित कर सकते हैं। इज इट नॉट? पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। मेरा खाली कहने का आशय यह था कि इस प्रकार से जो सब लोग लगे हुए हैं भगवान की भक्ति में, वो सब भगवान की प्राप्ति करेंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज संबंध में कह रहे थे कि वी हैव सीन हाउ माता जी हु हैव बेबीज, मतलब बच्चे भी हुए हैं जिनके शादी हुई, सब कुछ, दे वर ऑल्सो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस व्हेन दे वर लिविंग देयर बॉडीज। आज ही मैं महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, अमेजिंग था, दिस वाज अमेजिंग। महाराज बोल रहे थे कि भगवान ये देखना चाहते हैं कि हम एक दूसरे की कितनी मदद कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने में, और उस अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। इट्स नॉट कि मैं बस मेरा भजन चल जाए, ऐसा नहीं है। अभी मैं उसको बहुत अच्छा लगा मुझे, दैट वी केयर अबाउट अदर डिवोटीज ऑल्सो, वी हेल्प देम ऑल्सो इन डेवलपिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप भगवान का कार्य कर रहे हैं। वेरी नाइस। श्रीपाद रामानुजाचार्य जो छिन्न द्वैधा हैं, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से बिल्कुल छूटे, अरे वो आज जप नहीं, आज बहुत पसीना छूट रहा है, थोड़ा सा नहा के आते हैं, अब नहीं, अब इस जाड़े में जप होगा, जाड़े में जप होता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ द्वैत तो जगत में लगा ही रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ठंडे गर्मी के सब द्वंद्व से बिल्कुल छूट गए हैं, मतलब अब कुछ भी हो भगवान की भक्ति करेंगे ही। यत आत्मा है, आत्मा में ही मन को नियंत्रित रखने वाले हैं। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ है, यत आत्मा यानी मन को नियंत्रित करना। तो मन को नियंत्रित करने का और क्लियर कर रहे हैं कि आत्मा में ही, भगवान में ही मन को लगाए रखने वाले, यानी भगवत सेवा में ही मन को लगाए रखने वाले। कोई संकल्प विकल्प है तो भगवत सेवा के संबंध में है, ये अर्थ है। ये बातें समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग संकल्प लेके तो क्लास में आए, अभी संकल्प लिया है कि अभी व्यक्ति कितना भी बोर करे हम बैठे रहेंगे, सुनेंगे नहीं समझ में आए तो भी, नींद आए तो भी, कुछ संकल्प है तभी तो बैठ पा रहे हैं। ठीक है। तथा सर्व सब भूतों के हित में रत हैं, अपने क्यों रत हैं? अब देखिए कितना सुंदर है, सभी जीवों के हित में रत हैं। इसका मतलब क्या है? अपने ही भांति समस्त भूत प्राणियों के हितों में लगे। अरे क्या सुंदर बात है। जिस चीज से मुझे लाभ हुआ है सामने वाले को लाभ नहीं होगा, इस तरह से। बल्कि हमने सुना है, आपने शब्द सुना होगा ये कि जैसा हम बर्ताव अपनों से चाहते, अपने प्रति चाहते हैं, वैसा बर्ताव हमें दूसरों से करना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। कपिल देव भगवान तीसरे स्कंद में इस बात को बताएंगे। तुमको भूख लगती है तो क्या सामने वाले को भूख कम लगती है? समझ गए ना? तो जितना संभव हो दूसरों की सहायता करना चाहिए। यही बात महाराज भी आज बता रहे थे, कह रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि देखिए मटेरियल कैलकुलेशन में ये सोचता है व्यक्ति कि मैं जितना बचाऊंगा, जितना नहीं दूंगा उतना बढ़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में हम समझते हैं इन गिविंग वी रिसीव, जितना दूसरों को देंगे उतना हमारा बढ़ेगा। और ऐसा होता है क्योंकि भगवान हृदय में हैं, प्रसन्न होते वो और आपको देते हैं, ये अर्थ है।
हमको बहुत अच्छा अर्थ लगा था। सर्वभूत हिते रतः मतलब जैसा स्वयं अपने अपने हित के लिए व्यक्ति करता है ना कुछ कार्य, इस प्रकार से वह दूसरों की सहायता करता है। हम लोग इस स्तर पे हो नहीं कि हम लोग अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, या क्या एस्पायर भी नहीं कर सकते कि इस प्रकार से कर सकें। वेरी नाइस स्टैंडर्ड ना। और ऋषि हैं, ऋषि का अर्थ क्या है? आत्म साक्षात्कार परायण प्रत्यक्ष दृष्टा है। मतलब पूरा उसको पढ़ता हूं, ऐसे वे पुरुष आत्म प्राप्ति के विरोधी, समस्त पापों का पूर्णतया क्षय कर देने वाले पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। आत्म साक्षात्कार परायण प्रत्यक्ष दृष्टा है, मतलब उनकी दृष्टि अब आत्म साक्षात्कार में ही है। जो कोई भी वस्तु या कार्य उनके आत्म साक्षात्कार में बाधा देगा, उसको रिजेक्ट करने में कोई संशय नहीं होता, कोई संशय नहीं, कोई हेजिटेशन भी आप बोलते हैं। हेजिटेशन मतलब क्या बोलेंगे भाई? हेजिटेशन में क्या बोला जाएगा, भूल रहा हूं जी। हाँ, हिचकिचाहट। हाँ, हिचकिचाहट इज स्टिल नॉट हिंदी। झिझक उर्दू, सब उर्दू वाले हैं। संकोच नहीं होता, कोई संकोच नहीं होता। ठीक है, यस। गीता भूषण टीका। यह श्लोक वर्णन करता है कि बहुत से साधक इस साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हैं। बहुत का मतलब कितना होता है? जितना चाहे उतना भर लाओ, पूरी बस भर के ले आओ, सब भगवान के पास चले जाएंगे। ऋषि अर्थात जो तत्वदृष्टा हैं, जो सत्य को देखते हैं, तत्वदर्शी हैं, जगत को उसके स्वरूप में देखते हैं, और जिनके संशय नष्ट हो गए। ये जगत दुख का घर है और अशाश्वत है। संशय है तभी ना भोग बुद्धि है ना, है लेकिन नहीं, दुख का घर है। जो अविद्या से मुक्त हो गए हैं, क्षीण कल्मषः मतलब अविद्या से। कल्मष, ये कल्मष मतलब ही कचड़ा। क्या कचड़ा है? अरे भगवान के बिना जी लेंगे, कोई दिक्कत है ना, जी लेंगे भगवान के बिना। जैसे अब ये हाथ सोचे कि पेट को खिलाए बिना हम जी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो हम कितने स्ट्रांग हैं, अभी स्ट्रांग हो, जरा 2 दिन ना खिलाओ पेट को, तब देखते हैं कितने स्ट्रांग हो। समझ में आया? ये अर्थ है। मन का निग्रह कर लिए हैं, यानी आत्माना, और सभी जीवों के हित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। देखिए कितना सुंदर अर्थ है। हित कर भी ना पाए लेकिन प्रयत्न तो कर रहे हैं। कितना सुंदर अर्थ हुआ। थोड़ा अर्थ अलग हुआ। एक है आप हित कर दिए, और दूसरा है कि हित ना भी कर पाओ लेकिन प्रयत्न तो कर रहे हैं ना। जैसे मैं आपको भैया को बोला कि आप जब ट्रैवलिंग करते ही हैं तो पुस्तक वितरण करें, तो कुछ पुस्तक वितरण करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। आप कोई ले या ना ले, वो उनकी इच्छा। ये नित्यानंद प्रभु भी बोलते हैं कि महाप्रभु ने हमें प्रचार करने के लिए बोला है, वो उन लोग के हृदय में बैठे हुए हैं। अब हम लोग का कार्य है उनकी बात को समझाना, बोलना। अब अगर वह स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके और महाप्रभु के बीच में हम लोग उसमें कुछ नहीं। हमारा तो फीस हमको मिल जाएगी कि तुमने जाके भगवान की बात बोली, बस। और आप देखिए अगर इस तरह से आप बताएं लोगों को तो मन में बड़ी संतुष्टि रहती है, भाई सही बोला तो सही ना आपने। अब स्वीकार करा नहीं करा तो उससे क्या है? स्वीकार करा तो उसका लाभ, और नहीं किया तो भी आपका लाभ। और कम से कम कान में बात तो सही गई ना उसकी। ठीक है। ऐसे व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य, वो परम पिता परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तात्पर्य, हमको इस पे हंसी आती है, वो घटना भूल नहीं सकते। हम लखनऊ में प्रवचन कर रहा था गीता पे ही, तो एक व्यक्ति बोला नहीं ये अलग घटना है। तो हम बता रहे थे कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उसमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ था। ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत होती है ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत है। हमने कहा हाँ भैया, जो ज्ञानी होता है वो समझता है कि भगवान की सेवा करनी है देख रहे, यानी कि उस व्यक्ति का जो भेजा है वो किस तरह से मतलब प्रोग्राम कर दिया कि बस जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक भजन करना, उसके बाद बंद कर देना। What a stupidity is it ना। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। नहीं तो कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति की भावना रहेगी, अपने को केंद्र में लाने की भावना रहेगी, वह हित नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। बहुत सिंपल सी बात है। हाथ समझ रहा है कि पेट खिलाऊंगा तो जो सर का बाल है वहां तक भी प्रोटीन पहुंच जाएगा, विटामिन पहुंच जाएगा।
तो कृष्ण को संतुष्ट करेगा तो सबको संतुष्ट कर लेंगे। एक भक्त हमको मिले थे, आज बात कर रहे थे कि भाई घर में कुछ पैसा वैसा आता रहे तो पत्नी संतुष्ट हो रहती है। तो हमने उनको बोले हाँ हाँ, हमने कहा हाँ ऐसा रहता है, सही बात है, गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखिए संतुष्टि भगवान की भक्ति के बिना हो ही नहीं सकती। ऐसे भी तो पति हैं जो करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, उनकी पत्नी फिर भी परेशान है। चलो करोड़ों नहीं, कम से कम लाखों कमा रहे हैं, फिर भी उनकी पत्नी को टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि देखिए समझने का प्रयास की शांति बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से आती है। बल्कि अगर ये अपेक्षा है कि बाहर से और आ जाए, बाहर से और आ जाए, तो व्यक्ति तो अशांत हुआ ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धन मत लेके आइए, लेकिन यह सोचना कि धन के द्वारा शांति आ जाएगी, ये मैं एकदम अनुभव से बोल रहा हूं कि ये गलत है, 100% गलत है। हमारा लखनऊ में घर काफी बड़ा था, लेकिन झमेला भी उसी का मतलब बड़ा था। हम तो सोचते आज बम ना फटे तो आश्चर्य। घर में एक दिन झगड़ा ना हो रात्रि के समय, कभी नीचे से फायरिंग, कभी ऊपर से मिसाइल, कहीं तो तब आश्चर्य होता था। और जितने छोटे मकान में या कमरे में मेरी माँ यहाँ पे रहती थी गौशाला में, उससे बड़ा हमारा किचन था। बट मैं खुद महसूस करता था कितना शांति से मेरी माँ 6 साल रह करके भगवान के पास चले गए। और अभी हम जहाँ रहते हैं बहुत छोटा है, उससे बड़ा करने की इच्छा भी नहीं है, न संकल्प है। अब प्रसाद पाता हूँ, कुछ भी पाता हूँ, देखता हूँ एकदम शांति है। समझ रहे, शांति भगवान की भक्ति से आती है, न कि हम और एक के बाद एक इकट्ठा कर ले, नहीं आती, आ ही नहीं सकती है। को भाई प्यास लग रही, पेट्रोल पी लो पेट्रोल पीने से शांति आ जाएगी? प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। जो आवश्यक है वो डूइंग द नीडफुल इज ओके। आप लोग नहीं महसूस करते कि वही घर है लेकिन शांति का अनुभव करते हैं? गर्दन के द्वारा को साइन दीजिए भाई। यस 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 साहब जी, क्या लगता है? वही घर है ना, लेकिन उसमें 1000 तरह के टंटे लगे रहते थे, ये करना है, वो करना है, ये करना, संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है, तो इसीलिए भक्त जानता है, जब अपने भक्ति करोगे आप और अपना अनुभव करेंगे तो हाँ भगवान को संतुष्ट करके हम संतुष्ट हुए, तो अन्य को भी एक बात बताएंगे, सीधी बात। और देखिए जब आप अपने अनुभव से बताएंगे तो उनको हिट करता है, वो हिट करेगा ही, बिकॉज अनुभव से बता रहे हैं आप। इट हैज टू हिट बिकॉज इट हैज हिट यू। आपने अनुभव किया, उस हिसाब से बोल रहे हैं। अब पता नहीं शांति मिलती है कि नहीं मिलती, उस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। सीधी सीधी बात। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। अब मुक्त कैसे होते हैं आप जानते हैं, भगवान की सेवा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जब स्वयं मुक्त हो गया तो भगवान अन्यों को मुक्त कराएगा भगवान की सेवा करा करके। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। ये समझाया था आप लोगों को कि कृष्ण है नहीं है, कंट्रोलर है कि नहीं पता नहीं, है ना। एक भक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जी बड़े दुख आ रहे हैं, लगता है भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हवा की सप्लाई कोई और दे रहा है। और अद्भुत बात है कि जब हमारे जीवन में थोड़ा दुख आता तो ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास आता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? अब वो अलग बात है कि वो रो नहीं रहा हो, लेकिन अब सभी के कहते हैं एवरीवन गेट्स द स्लैप्स ही डिजर्व्स। सभी के अपने अपने शेयर्स हैं दुख के, बस वो भगवान की जो भक्ति करता है वो थोड़ा कम उस बात का अनुभव करता है। तो ये इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। कृष्ण तो इसका संदेह रहता है, वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। स्पष्ट समझा रहा था ना, बताया था आपको, क्षीण कल्मषः अतएव छिन्न द्वैधा। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। जैसे आप लोग कोई भूखा व्यक्ति आए हो, अच्छा आज हमारे घर में कोई भक्त आए थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमने पूछा प्रसाद लेके आया, तो कहते नहीं। तो अब मैं उनकी पॉकेट में दाल चावल घोल घोल के डाल देता, तो कहते ये क्या कर रहे हैं आप बताइए। उनको आश्चर्य, ये क्या किया आपने? नहीं रुको रुको, भूख लग रही है आपको, हाँ ये देखो जेब खाओ, जेब में डाल दिया और उनके बैग खोलो उसमें डाल दिया दाल चावल। तब बचाओ बेचारा, वो तो बेचारा भूखा ही रह जाएगा ना, ही विल स्टार्व।
अब आप विचार कीजिए कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई सालों तक किसी को भोजन ना मिले तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अन्यत्र लेक्चर में कह रहे हैं कि द होल ह्यूमन सोसाइटी इज स्टार्विंग फॉर लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना के ज्ञान के अभाव में पूरा समाज भुखमरी में है। तो केवल शरीर की सेवा करना यह सही नहीं है। और कठिनाई यही है कि आजकल माता पिता अज्ञान के कारण केवल शरीर की सेवा करते हैं अपने बच्चों की। इसीलिए बच्चे लोग कहते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो कौन है? आत्मा। आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, केवल देह के लिए किया। और यही उत्तर आने वाला है। आप देखना कि अगर आप भगवत गीता ज्ञान किसी को देते हैं तो वाकई वह कृतज्ञ हो जाएगा, वाकई कृतज्ञ हो जाएगा, क्योंकि आप वाकई उसको जीवन में सुख और शांति का उपदेश दे रहे हैं। लेकिन गीता का उपदेश होना चाहिए। आप गीता का उपदेश दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। अरे भाई, आप बोलेंगे तो वो स्वीकार करेगा, तब तो सुख शांति मिलेगी। स्वीकार करने का मतलब क्या है भाई? आप किसी को दवा दीजिए तो दवा सुंघा देने से हो जाएगा कुछ? स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार मतलब ही एक्सेप्ट्स दैट एंड देन ही सर्व्स कृष्णा। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। अब ये बहुत बड़ा सूत्र है। इस पे हम लोग देखते हैं जगत में कि लोग व्यूज प्राप्त करने के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे सामने वाले के मन या शरीर को तो क्या मिलेगी, लेकिन मन को थोड़ी सुख मिल जाए, थोड़ा ही सुख मिल जाए, या कुछ एक खुजली सनसनी खेज, कुछ सनसनी आ जाए, ऐसे कहना चाहिए। लेकिन ऐसा करने में उस व्यक्ति का मन क्या भगवान में लगा? नहीं लगा। तो उसका मन अशांत रहा और उसने कुछ सृष्टि करी जिससे अन्यों का मन भगवान से हट गया। दोनों ही लोग असंतुष्ट निकलेंगे। यह अर्थ है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रभात का लैंग्वेज देखिए कितना सुंदर है। जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो क्या इस प्रकार का विमर्शन नहीं करते, बीमार पड़े क्यों, क्या कारण है हमारी बीमारी का? क्या आपने ऐसे कभी किया है? कितना सुंदर लैंग्वेज है प्रभात का। तो कहना है कि जो हम जगत में दुख भोग रहे हैं उसका विमर्शन करे। अपने से तो नहीं कर पाएगा, लेकिन विचार करे तो बात यही है कि भगवान की भक्ति, भगवान से विमुख होने के कारण ही पिटाई हो रही, उसी कारण ही दुख आ रहा है। बहुत अच्छे तरह से प्रभात समझा रहे हैं। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। इसका क्या मतलब है? सचेष्ट रहता है। ही इज एंडेवरिंग टू एक्ट एज पर हिज रिलेशनशिप विद कृष्णा। वह प्रयासरत रहता है कि वह कृष्ण की सेवा करे, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण से सेवक का है। कृष्ण स्वामी है और वह सेवक है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपको लगता ही होगा कि बिना चेष्टा के तो मैं यहाँ क्लास नहीं दे सकता, ना ही आप लोग बिना चेष्टा के क्लास में आ सकते हैं। बिना चेष्टा के कैसे कोई कार्य करेगा? तो हम दोनों ही लोग, बोलने वाला, सुनने वाला, सभी लोग भगवान की सेवा के लिए तो उपस्थित हुए हैं और इसी कारण से सुख का, शांति का अनुभव करते हैं। कारण क्या है? हम पैसे के लिए नहीं कर रहे। बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि इस जगत में आप बाकी कुछ कार्य करेंगे तो प्राय पैसे के बिना नहीं करने वाले। जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं बिना पैसे के करेंगे। लेकिन भगवत गीता आप बिना पैसे के सुन रहे हो, इसका मतलब है कि सुख मिल रहा है। ये पकड़ लीजिए कि इससे सुख मिलता है। जब कर रहे हैं पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। I'm just emphasizing this point कि ये सब कर रहे हैं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि सुख मिल रहा है। क्लिक कर रहा है आपको बात? 8-9 घंटे आदमी काम करता है तो उसे सुख नहीं मिल रहा है, वो खाली पैसे के लिए कार्य कर रहा है। करना ही पड़ता, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन चीजों में सुख मिल रहा है उनको तो करना ही चाहिए ना। ये मेरा बात है। एक श्लोक बोल के मैं रुकूंगा। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इहा, जो व्यक्ति इच्छा कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है? इहा यस्य, जिसकी इच्छा है, क्या? हरेर दास से, हरि की दासत्व में। कैसे? मन से, वचन से, कर्म से। तो वह व्यक्ति निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। किसी भी अवस्था में, हर प्रकार की अवस्था में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी स्थित हो,
वह जीवन मुक्त कहलाता है। यही बात प्रपात दास में कह रहा है। देखने में लगेगा कि भाई वो नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा स्प्रिया क्या है? भगवान के भजन कर रहे हैं। नौकरी कर रहा है, अरे नौकरी में कहाँ फंसे पड़े, कब हम जाएंगे गीता क्लास सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, ये तो ये है मुक्त आत्मा का लक्षण। और जिसके हृदय में भगवान की सेवा की स्प्रिया ही नहीं है, तो ये है बद्ध आत्मा का लक्षण। समझ में आ गया? चाहे वो देखने में कितना वो बड़ा सन्यासी हो, लेकिन वो बद्ध लगा हुआ है। जैसे कि आप देखो, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, बनारस में जाते हैं तो मायावादी सन्यासियों का निमंत्रण क्या, मिलने भी नहीं जाते। और तपन मिश्र गृहस्थ है, उनके घर जाकर उनके प्रसाद पाते, चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते हैं, दोनों ही गृहस्थ हैं। तो मुक्त वह है जिसका भगवान से प्रीति है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है। भगवत सेवा ही वास्तविक मुक्ति है। बाकी भगवान की सेवा से विमुख होना तो बंधन का ही कारण है। तो अगर आप किसी का हित करना चाहते तो ये बात उसको इंप्रेस करने का प्रयास कीजिए, दिमाग में घुसाने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण तुम्हारे से एकमात्र स्वामी, उनकी सेवा करो। ठीक है, कुछ प्रश्न है क्या किसी का? एक भक्त कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों से हम कैसे द्वेष न करें जो मंदिर को नुकसान पहुंचाते हैं, गो हत्या करते हैं। देखिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए और गायों की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वह तो करना चाहिए, लेकिन एक बात यह भी है कि हम लोग सरकार नहीं है। अब हमारे पास अस्त्र बल तो है नहीं और हमारे पास पावर भी नहीं है। ज्ञान दे सकते हैं लेकिन हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन या ये, तो हम भी उपाधि से ग्रसित हैं। हम लोग हिंदू नहीं हैं। ये भ्रांति होगी अगर कोई सोचे कि इस्कॉन डिवोटीज हिंदू हैं। हिंदू एक उपाधि है। कुछ समझने का प्रयास करना है। आत्मा हिंदू आत्मा है, मुसलमान आत्मा है। आत्मा तो मुसलमान हिंदू नहीं है ना। तो जब हमारे बॉस महाप्रभु किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं तो हमें क्यों द्वेष करना? समझना यह है कि यह कोई भी व्यक्ति जो गलत कार्य कर रहा है, किसी भी तरह से कर रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, वो मूलतः आत्मा है और अविद्या से ग्रसित है। तो ऐसे लोग जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा की जाती है हमारे स्तर पे। वी जस्ट नेग्लेक्ट देम। लेकिन अब उनके बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अगर रोकने से रुक थोड़ा जाएंगे वो लोग। कलयुग है तो चलेगा ही। बारिश होती है तो देखेंगे आप, हाँ समझ जाएंगे आप। देखा है कभी कभी अब थोड़ा झाड़ी वाले स्थान से जाएंगे तो टर 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 की आवाज आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, टर 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 लगातार आता रहता है। मेढक नहीं होता, कुछ और होते हैं कीड़े, तो अब हर कीड़ों को रोकने लग जाएंगे आप, ये उनसे द्वेष करेंगे। या कुत्ते भौंकते रहते हैं तो क्या मंगल आरती नहीं जाते और उनका कार्य नहीं करेंगे? तो होगा ही ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये होता आया है। आपने बहुत सारे कलयुग देख लिए हैं, हमने सबने अनादिकाल से बहुत कलयुग देख ली ना। अब इसका चर्चा करने के बजाय भगवान की भक्ति पे फोकस कीजिए। जिन लोगों को बचा सके, जो लोग समझ सके, उनको बताना चाहिए, ये बात है। और कोई प्रश्न है? एक जीव की मदद मीन्स एक पर्सन को दीक्षा के स्तर तक पहुंचाना। हाँ, मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स में है अभी तक आपने ऐसा कभी सुना कि बस दीक्षा लगवा दिया और ठप्पा लग गया, बस हो गया, डिवोटी बन गए, ये बहुत बन लिए डिवोटी, और वो हरे कृष्ण मंत्र भी भूल जाएगा? ये सब कुछ नहीं बोल रहा है जरा। फिर उसको यह स्वीकार करवाना, या नॉट फोर्सिंग में कन्विंस कराना, भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार कराना, वाकई स्वीकार करना कि कृष्ण भावना मृत, कृष्ण भक्ति ही जीवन का एकमात्र तरीका है जिससे हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की मैं सेवक हूं, मुझे इनकी सेवा करना है। दीक्षा का स्टैंप लेकर के क्या होने वाला है? तो अच्छा क्या पूछ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन और कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना। भगवान के लिए भोग बनाया और उसमें गलती से कभी कुछ चींटी या मच्छर चला जाए तो वो ऑफर नहीं करना चाहिए भगवान को। अब देख लीजिए घर की क्या व्यवस्था है, उसको निकाल देना ही बेहतर रहेगा। अब ये तो नहीं हो पाएगा संभव हमेशा कि आप नया बनाएं, है कि नहीं? मान लो अब पति के लिए बना रही हैं, पति को ऑफिस जाना है, कुछ जाना है, तो आप चींटियाँ निकालती देंगे। मतलब अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि चींटी नहीं हो जाए, और उसमें आप निकाल लीजिए अगर आ जाता है। प्रैक्टिकल लेवल पे तो ये करना है, वैसे तो फेंक देना चाहिए, लेकिन आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल लेवल पे तो आप कोई करना होगा, चींटी निकाल दीजिए। व्हाट टू डू?
ध्यान पहले देना चाहिए ना कि चीटी नहीं जाए। हमको समझ में, आप लोगों के घर में चीटी कुछ ज्यादा है क्या? सब लोग चीटी पे चीटी कर रहे हैं। कुछ सारी चीटी आप ही घर में पहुंच गई है क्या? सफाई रखिए ना, चीटी नहीं आएगी। ओके। कुछ लोग तो चिकना घड़ा होते हैं प्रभु जी। अच्छा, अब मेरे बारे में बात करना, ठीक है। मेरी छोटी बहन साल भर से समझा रही हूँ, रिजल्ट 0 कैसे करें। देखिए, मेरी दीदी 20 साल के बाद भक्ति में आई कुछ। महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि देखिए, अगर आप भक्ति के बीज को डाल दे रहे हैं तो इतना विश्वास रखिए कि वह फलित जरूर होगा। वो कब होगा? भगवान की इच्छा पे। और उदाहरण दे रहे थे कि इस समय बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, बथुए के बीज को आप एक्सपेरिमेंट करना, बथुए का बीज लाओ और बथुए के बीज को बो दो आप जमीन में और दो खाद, कोई खाद दे दो आप उस पे, कुछ नहीं उगेगा, लेकिन जाड़े में अपने आप उगने लग जाएगा। जाड़े में बथुआ अपने आप उगेगा। अभी आप कितना बीज डाल दीजिए नहीं उगेगा। गेहूं का मौसम नहीं है ना अभी, गेहूं के बीज डाल दीजिए सब सड़ जाएंगे, कुछ नहीं उगेगा। लेकिन जाड़े में अपने आप उगता है। तो अगर आपने किसी को प्रसाद दिया है, किसी ने एक बार हरे कृष्णा सुना भी है, तो भी वह आगे जाके जरूर भगवान का भक्त बनेगा। बहुत से लोगों को तो सुनने को भी नहीं आता है। ये बार ये सब सूक्ष्म बातें हैं, तो आप अपने तरफ से प्रयास कीजिए। आप उसी एक अपनी बहन को ही क्यों कृष्ण भावना में लाना चाहती हैं? सर्वभूत हिते रता। अगर बहन नहीं आ रही हैं तो बाकी लोगों को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हमारे कोई खून के रिश्ते वाले यहाँ पे इधर देखें, कोई है खून के रिश्ते वाला? तो कोई भी दिख रहा है इधर। तो मैं अपने खून के रिश्ते वालों को ढूंढता रहता तो हो गया ना प्रीचिंग। बताइए, अब खून के रिश्ते वाले भक्ति करें ना करें उससे क्या मतलब है? आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो केवल अपनी बहन को ही प्रीचिंग करना है, दुनिया में और कोई माता जी नहीं है जिनको प्रीचिंग कर सकते। हाँ, तो कह रहे हैं और तो 6 लोग माला करने लगे हैं, तो हो गया ना। मार के मरिए किसी को। शिकार करिए। कुछ लोगों को बताइए। और जो 6 लोग हैं उनके लिए भी बहुत खून बहाना पड़ता है। उनका दिमाग डिस्टर्ब होगा ही, माया डिस्टर्ब। अरे ये पागल तुमको बनाने के लिए आगे, कुछ नहीं, तुम मर रहे फालतू, जब कर रहे कुछ नहीं, वो फिर वो गायब हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो उसको समझाना पड़ता है, देखो जब कर रहे कि नहीं कर रहे, इत्यादि इत्यादि। एंड समटाइम्स वी हैव टू सिंसियरली डिजायर, नॉट समटाइम्स वी हैव टू, समटाइम्स वी नेचुरली डिजायर ऑल्सो। देखते हैं भक्त लोग गायब हो जाते हैं बीच बीच में, तो इच्छा तो आती है कि भाई क्यों नहीं आ रहे, काश ये लोग आए। तो इस तरह से भक्त प्रार्थना करते हैं तो भी भगवान पे कृपा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। ओके, सो विल स्टॉप हियर। और तो कोई प्रश्न है नहीं? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।